इसी तरीके से मैं काफ़ी कंपनियां खोजता हूं, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी मैंने कंपनियां आपके लिए खोजी, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी उधारी थी, काफ़ी उनके अंदर प्रॉब्लम चल रही थी। तो काफ़ी लोग मेरे से कहते हैं सर कंपनियां भी देख लिया करो, कितना उधार चल रहा है, क्या चल रहा है। तो सर सबसे पहले मैं आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर स्पाइसजेट की। सर देखो सर, आपने मेरी निरंतर वीडियो देखी होगी स्पाइसजेट पर। क्या कभी आपको ऐसी चीज़ लगी कि मैंने स्पाइसजेट में कभी नेगेटिव चीज़ आपको बताई हो? कभी भी स्पाइसजेट में मैंने आपको नेगेटिव वीडियो नहीं बनाई है। इसी तरीके से मैं काफ़ी कंपनियां खोजता हूं, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी मैंने कंपनियां आपके लिए खोजी, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी उधारी थी, काफ़ी उनके अंदर प्रॉब्लम चल रही थी। तो काफ़ी लोग मेरे से कहते हैं सर कंपनियां भी देख लिया करो, कितना उधार चल रहा है, क्या चल रहा है। तो सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कंपनी को देखने के ना हमारे जो नज़रिए हैं दूसरों से अलग होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कंपनी का सब कुछ अच्छा है, बस उसी कंपनी को हम लेकर बैठ जाएं। देखो सर, सबसे पहले एक प्रतिक्रिया आप दिमाग पे रखें कि जिस कंपनी का वजूद देश से जुड़ जाए, देश के लिए वो काम कर रही हो। मैंने आपको कभी भी तेल वाली जो कंपनियां होती हैं उनके ऊपर कभी भी प्रतिक्रिया निगेटिव कभी नहीं दी है, ना स्पाइसजेट में दी है। हम क्या करते हैं, हम वजूद नहीं देखते। क्या हमारी कार जिसमें मैं बैठा हूँ, क्या ये बिना पेट्रोल के चल जाएगी? क्या मैं इनके अलावा कहीं और से ये चीज़ें ले सकता हूँ? जो 3 बड़ी कंपनियां हैं, अधिकतर इन्होंने पूरे भारत में अपनी हर चीज़ों को करा है। बहुत कुछ ये कर रहे हैं, चाहे वो ईवी के लिए हो, एथेनॉल के लिए हो, पेट्रोल डीजल के लिए हो और अन्य चीज़ों के साथ सोलर के लिए हो। तो बहुत प्रगति की ओर देश चल रहा है। तो अब हम किस नज़रों से देखेंगे? प्रगति की नज़रों से देखेंगे। देखो सर, देश के साथ काम करने वाली कंपनियों के अंदर अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा उन पर कर्जा है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ भी उनका व्यू भी हमें देखना चाहिए। आपको सारी कंपनियां भागते हुए मिली हैं, क्यों मिली हैं? क्योंकि वहाँ पर एक व्यू आ गया है। तो ऐसा नहीं कि किसी कंपनी में कर्जा होगा तो बेकार हो जाएगी, या फिर वो जब कंपनियां बेकार होती हैं, देखो सरकारी कंपनियां हो, प्राइवेट हो, तब बेकार हो जाएंगी जब वो काम नहीं कर रही होंगी। पहला फैक्ट आपको ये समझना है। और कंपनी का वजूद देश के साथ है, ये आपको सबसे पहले समझ कर चलना है। तो जितनी भी ये तेल वाली कंपनियां हैं, इनके बिना अधिकतर चीज़ें अधूरी हैं। इस चीज़ों को आपको समझना है। तो आज मैंने आपको बहुत बड़े व्यू दिया है। अगर आप इसे समझें कि आप किसी भी शेयर के बारे में पूछ रहे हैं या आप एनालाइज़ कर रहे हैं, तो इस दौरान करना कि वो देश के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकता है। ये नंबर 1 आपको बात रखनी है ना। तो अब कर्जा सरकारी कंपनी में हो, पर हमें ये देखना है कि वो कंपनी काम कर रही है, नहीं कर रही है। हमें आगे की व्यू देखने हैं उसके ना, कि वो आगे काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो आईपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी के ऊपर मैंने इसलिए आज आपको बताया है क्योंकि काफ़ी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे कह देते हैं सर काफ़ी इनके ऊपर कर्जा है, क्यों ऐसी उसकी तरफ भी देखा करो। तो मैं आपको व्यू बता रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था स्पाइसजेट। देखो सर, स्पाइसजेट उड़ाने भर रही थी, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव न्यूज़ पहले बहुत आती रहीं। पर मैंने कई आपको ऐसे फैक्ट स्पाइसजेट पे बताए जो आज आपको 8-8 रुपये बढ़कर ये शेयर दिखा रहा है। क्या आपने सोचा कि ये कंपनियां जो बंद के कगार पे थी, क्यों मैंने इनके अंदर पॉजिटिव संकेत देखे थे? आपको पता है इजराइल का जो युद्ध चल रहा था, वहाँ से भारतीयों को लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो थी, स्पाइसजेट ने ये देश का साथ दिया था। तो कोई मरी हुई कंपनी तो देश का साथ नहीं देगी, ये आपको समझना है। दूसरा, कई निगेटिव न्यूज़ इसके अंदर हैं और अब भी चलती हैं, जैसे कि एनसीएलटी के दरवाजे जो इनको पैसा देता है वो एनसीएलटी की तरफ इनको लेके जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने बेड़े में काफ़ी उड़ानें भरने के लिए काफ़ी विमानों को अपने पास ला रहे हैं। तो क्या ये पॉजिटिव संकेत नहीं है? जब मैनेजमेंट ने कहा 2250 करोड़ रुपए ये जुटाएंगे और उसकी पहली किस्त इन्होंने 744 करोड़ रुपए जो एक हासिल कर ली है, तो क्या ये पॉजिटिव संकेत नहीं है? अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके लिए भी उड़ानों की प्रबंध जो है स्पाइसजेट करने के साथ आ रहा है। क्या ये आपके लिए पॉजिटिव है या नहीं है? ये इतना सा मुझे बता दो आप। फिर दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि हज का जो पॉइंट है, हज जो है यात्रा है, उसके लिए स्पाइसजेट काफ़ी अच्छे तरीके से इसे चाहता है कि उसकी वजह से उसका राजस्व में उन्नति हो और बढ़ावा मिले। तो करीब वो अपना इस कार्यक्रम को सुरक्षित रख रहा है और श्रीनगर, गया जैसे शहरों 7 शहरों से वो अपनी उड़ानें भरने के लिए, हज के लिए
वो इस तरीके के कार्यक्रम में लग रहा है, तो उसने ये बात बता दी है। तो वो कह रहा है टर्निंग पॉइंट हो सकता है हमारा राजस्व को बढ़ाने के लिए। तो क्या आपको काम इसका कम होते दिख रहा है? दूसरा, ये BSE में लिस्टेड है और हमें इसको देखना है NSE में लिस्टेड, और इसके लिए भी न्यूज़ आ रही है, पर वो कब होगा, वो एक बहुत पॉजिटिव इसका टर्निंग पॉइंट होगा। अब इतनी सारी चीज़ों को अगर आप निगेटिव देख रहे हैं तो फिर मुझे नहीं पता आप किस वजह से शेयरों को देखते हैं। अब यहाँ शेयरों को लेने की वजह ये नहीं कि ये सारी चीज़ों को मैं कल ही ख़रीदूँ और मैं इसको डबल, देखो सर, ऑपरेटर चाल चलेंगे, उन्हें चाल हमें चलने देना चाहिए। शेयरों को वो नीचे लाएंगे, कुछ हाथों से निकालेंगे, फिर और नीचे लाएंगे, फिर और निकालेंगे, फिर ऊपर भगा देंगे। शेयर तो अपनी वैल्यू पे आएगा ही आएगा अगर हम उसके हमने काम समझ लिए हैं। देखो सर, मैं आपको एक निरंतर एक ऐसी नॉलेज दूंगा जो आपको उस चीज़ से वाकिफ़ कराएगी जिससे आप आगे जाकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बारीकियों वाली चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको लोग शेयर प्राइस को बढ़ते हुए देखकर वीडियो बनाएंगे, पर मैं उस घटनाक्रम पे वीडियो बनाता हूँ जो एक्चुअल फैक्ट है। तो तेल वाली कंपनियाँ जितनी हैं और SpiceJet है, ये बढ़ते कदमों के साथ है। देखो, अगर ये हज के लिए ना वर्क करता, इजराइल से इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ना भरता, अपने में सुधार ना करता, 2250 करोड़ की योजना ना बनाता, 744 करोड़ की किस्त को प्राप्त ना करता, है ना, अयोध्या के लिए चीज़ें ना करता, और इसके जो अजय सिंह MD हैं वो ज़्यादा अपने को इस कंपनी में बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की स्थितियों में आ रहे हैं, और भी विमान इस तरीके से हज के लिए जो उड़ानें भरेंगे उसको ये अपने बेड़े में शामिल करने की चीज़ों के साथ दिख रहे हैं। देखो सर, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाज़ार से, उसके अंदर आज आपको एक्साइड बैटरी, हमारा जो बैटरी, ट्राइडेंट और अलोंग इंडस्ट्री की रणनीतियाँ समझाऊंगा मैं आपको। देखो, मेरा पूरा वर्क रणनीति समझाने में आपको होता है, और जहाँ आपने रणनीतियाँ समझी और वहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर लिया, संयम दे दिया, तो वहाँ अच्छा हो जाता है। कभी भी SpiceJet को और कभी भी तेल वाली कंपनियों को और कभी भी ट्राइडेंट हो गया और कभी भी आपका लोक हो गया, निगेटिव चीज़ नहीं निकलेगी। निगेटिव चीज़ मेरी वहाँ निकलती है जहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों का अंदेशा होता है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे भी समझा देना। तो मेरा एक दूसरा चैनल है सार्थक बाज़ार से, एक बार कृपया उसे भी आप देख लेना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।